बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेयरिंग स्कीम के हवाले से। ठीक है, नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक आई है 2026 की, उसकी पेयरिंग स्कीम के हवाले से। और ये पेयरिंग स्कीम बोर्ड की तरफ से है। ठीक है, 100% कन्फर्म है। इंशाल्लाह जो आपका पेपर होगा ना, वो इसी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक हो गया। और ये आज ही बोर्ड की तरफ से इशू हुई है वेबसाइट पे। तो आज हम इस वीडियो में फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट फर्दर हम इंशाल्लाह इसी तरह बायो केमिस्ट्री यानी ओवरऑल जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सबकी पेयरिंग स्कीम के अबाउट डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा वीडियोस इंशाल्लाह हम बनाई जाएंगी कि जो स्मार्ट सिलेबस हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात सबसे पहली बात कि हम ये कर लेंगे कितने मार्क्स का पेपर होगा। आप लोगों ने याद रखना है 60 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक हो गया। 60 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा। और टाइम टाइम आप लोगों को कितना मिलेगा? टाइम तकरीबन आप लोगों को 2 आवर्स मिलेंगे बेटा, यानी 2 घंटे टाइम मिलेंगे, जिनमें से 15 मिनट आपके ऑब्जेक्टिव के होंगे और 1 घंटा और 45 मिनट आपके सब्जेक्टिव के होंगे। ठीक हो गया। ये तो हो गया पेपर टाइमिंग के हवाले से। इसके अलावा सबसे पहले पेपर में हमारे पास जो पोर्शन होता है वो पार्ट 1 यानी वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके पास जो आएंगी वो 12 आएंगी। ठीक है, यानी 12 ऑब्जेक्टिव होंगे आप लोगों के पास, यानी 12 MCQs होंगे। ठीक है, और हर एक MCQ का जो नंबर होगा वो 1 होगा। टोटल आपके 12 मार्क्स हो गए। ठीक हो गया। हर एक चैप्टर से, यानी ये वाले जितने भी चैप्टर थे ना, ये वाले हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चैप्टर दिए हुए हैं, यानी 1, 2, 5, 7, 8 और 9, इन चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ एक MCQs आएगा। इसके अलावा जो ये 3 चैप्टर दिए हुए हैं 3, 4 और 6, इनके अंदर से हमारे पास 2 2 MCQs आएंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास किन चैप्टर में से एक एक MCQs आएगा। वो चैप्टर हैं हमारे पास 1, 2, 5, 7, 8, 9, और किन में से 2 2 आएंगे। वो चैप्टर है हमारे पास 3, 4 और 6। ठीक है, इसी तरह अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक हो गया। सब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है बेटा, इधर ना एक बहुत ही मतलब अच्छी बात लिखी हुई है, वो ये है कि दिस सेक्शन विल बी कंटेन 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यानी ये जो पार्ट 2 है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। यानी हर क्वेश्चन जो होगा ना वो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से पूछा जाएगा। यानी अगर कोई बच्चा एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लेता है तो डैट्स मीन उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी मज़े की बात यह है बेटा, हमने टोटल शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 होंगे, जिनमें से हमने 5 करने हैं। ठीक हो गया। कहता है अच्छा ये हो गया टोटल, और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर 2 हैं। टोटल मिला के आपके पास 10 हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास बेटा आता है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये किस किस चैप्टर से बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा ना वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 वाले चैप्टर से बनेगा। ठीक है, ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर 1 and 3। यानी बेटा जो आपके पास चैप्टर 1 और 3 होगा इसमें से कितने कितने शार्ट पूछे जाएंगे? 3 3। इसका मतलब ये हुआ चैप्टर नंबर 1 से भी 3 शार्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से भी 3 शार्ट आएंगी, और चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास 2 शार्ट आएंगे। इस तरह बेटा टोटल हमारे पास हो जाएंगे 8 शार्ट। अब इधर मज़े की बात यह है हमने करने कितने हैं, हमने तो करने हैं टोटल 5 पेपर में अटैम्प्ट। तो अगर हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 को अच्छे से कर लेते हैं तो टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चन हल हो रहे हैं? 6। तो बेटा हमने करने कितने हैं? 5। तो हम चैप्टर नंबर 2 को स्किप कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी के साथ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम यही पैटर्न होगा, यानी 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे टोटल 8 में से। ठीक है, अब ये कौन कौन से चैप्टर से बनेगा? जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 से बनेगा। ठीक हो गया। 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 वाले चैप्टर से भी 3 और 6 वाले से 2। यानी इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप सारे करें फिर उनके अंदर से आप लोग सिलेक्ट करें कि आप लोगों ने कौन से करने हैं।
ठीक है। इससे आप लोगों को ये आइडिया हो रहा है कि आप लोग अगर 4 और 5 पे अच्छे तरीके से तवज्जो दें तो आप लोगों का जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा ना वो कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 की और क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अगर कोई आप लोगों को 19-20 है तो आप कमेंट कर दें। इसके अलावा आप लोगों को एक मज़े की बात बताई जाए कि क्वेश्चन नंबर 4 भी हम यही डिस्कशन करेंगे। तो जब क्वेश्चन नंबर 4 की हम यही डिस्कशन करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह कवर करना है। ठीक हो गया। तो हमारे पास चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसके अंदर भी हमने 5 शार्ट करने हैं, टोटल 8 आएंगे। ठीक है। अब ये किस किस चैप्टर से आएंगे? 7 में से, 8 में से और 9 में से। 7 में से बेटा 3, 8 में से भी 3 और 9 में से 2 शार्ट होंगे। टोटल मिला के हो गए 8। आपने करने कितने हैं? 5। इस तरह आप इन दो पे ज़्यादा तवज्जो दोगी। ठीक है। इसको चॉइस में या सिलेक्टिव कर लें। और इसके अलावा बेटा गैस पेपर भी इस पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग वो करके जाए, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अब बेटा पार्ट नंबर हम 3 की बात करते हैं। और पार्ट नंबर 3 होता तो सब्जेक्टिव है, लेकिन इसमें हमारे पास डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं। डिटेल्ड क्वेश्चन का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बेटा। ठीक हो गया। 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। बेटा आपने अटैम्प्ट 2 करने होते हैं, यानी अटैम्प्ट 2 करने होते हैं। टोटल मार्क्स इनके बेटा आपके पास एक क्वेश्चन के 9 और 2 के 18 बन जाते हैं। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो किस किस चैप्टर से आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 आएगा बेटा पहले 3 चैप्टर में से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा 4, 5 और 6 में से। क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा 7, 8 और 9 में से। अच्छा बेटा एक और बात अब आप लोगों को बता दी जाए। आपने करने 2 अटैम्प्ट हैं, तो बेहतर नहीं है कि आप प्रिपरेशन भी 2 की करें? यानी 5, 6 और 7 है ना, तो आप कोई से 2 अटैम्प्ट कर ले, दो दो चैप्टर तैयार कर, 2 क्वेश्चन तैयार कर लें। यानी आप पहले 6 चैप्टर कर लें, तब भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आप लास्ट वाले 6 चैप्टर कर लें, तब भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बेटा इट्स अप टू यू कि आप लोग कौन सा पेयर अटैम्प्ट करना चाहते हैं। आप पहला तीसरा कर लें, दूसरा पहला कर लें, दूसरा तीसरा कर लें, बेटा वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप लोगों ने एक पोर्शन को स्किप करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ बेटा आप 7, 8, 9 वाले को स्किप कर दें, यानी इसको आपने पढ़ना ही नहीं है। फिर इनको क्या करना है? इनमें से सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। वो भी कौन से? एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, बाकी आप लोगों ने सारा स्किप कर देना है। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब थोड़ी सी एक छोटी सी डिस्कशन कर लें कि हमारे पास इन्होंने एक नोट दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। कहता है इन दिस सेक्शन इस क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। बेटा ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इनके 2 पार्ट होते हैं, एक ए होता है, एक बी होता है। कहता है ए पार्ट जो होगा ना, ठीक है, आस्क्ड फ्रॉम एनी चैप्टर, ठीक है, और बी आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर, यानी नॉट द सेम चैप्टर, यानी एक ही चैप्टर से दोनों पार्ट नहीं होंगे। ठीक है। इसके अलावा बेटा जो ए पार्ट होगा ना वो 4 मार्क्स का होगा और जो बी पार्ट होगा वो 5 मार्क्स का होगा। फिजिक्स में ज़्यादातर जो ए पार्ट होता है ना वो थ्योरी होती है, और जो बी पार्ट होता है ना वो न्यूमेरिकल होता है। तो न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का होता है और जो थ्योरी है वो आपकी 4 मार्क्स की होती है। ठीक है। इस तरह आप लोगों के पास टोटल बन जाते हैं 9। तो बेटा इस तरह आप लोगों ने ये कर लेने हैं और आप लोगों का जो पेपर होगा ना इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम को यूज़ करते हुए फिजिक्स की प्रिपरेशन किस तरह करनी है। बाकी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक।